हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साद आज आपको हल कराने जा रही हूँ हमारे टॉपिक अंटार्कटिका महाद्वीप के अभ्यास प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अंटार्कटिका महाद्वीप टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अंटार्कटिका किस गोलार्ध में स्थित है? यानी यह बताना है ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है किस गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर है अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका का विश्व में कौन सा स्थान है? यानी अंटार्कटिका महाद्वीप का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका का विश्व में 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमशैल किसे कहते हैं? आंसर है समुद्र में तैरते हुए बर्फ के बड़े बड़े खंड जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 5 मीटर होती है, वे हिमशैल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमछत्रक क्या है? हिमछत्रक और बर्फ छत्रक इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगर कहीं आपसे ये पूछा जाए कि हिमछत्रक क्या है या बर्फ छत्रक क्या है, तो आपको यही आंसर लिखना है। आंसर है कुछ वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, हिमछत्रक कहलाता है। यानी कुछ वर्ग किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र जो हमेशा हिम और बर्फ से ढका रहता है, उसे हम हिमछत्रक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिल क्या है? क्रिल एक प्रकार की मछली है जो कि झुंडों में रहती है, जो व्हेल, सील, पेंगुइन पक्षियों का आहार है। क्रिल से कई उत्पाद बनते हैं जैसे मांस, क्रिल पेस्ट व क्रिल प्रोटीन। तो इस तरह क्रिल क्या है? एक तरह की मछली है जो कि समुद्री जीव पक्षियों का आहार भी है और इससे कई उत्पाद भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किस प्रकार हुई, इस महाद्वीप को कैसे खोजा, इसके बारे में बताना है। आंसर है इस महाद्वीप की खोज 1820 में हुई थी, परंतु वास्तविक खोज का कार्य 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। सफल प्रयासों में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट का रहा। इसके अलावा 1910 में स्कॉट ने अंटार्कटिका की ओर दक्षिण ध्रुव की खोज में प्रस्थान किया और 1912 में वे अपने दल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंच गए, लेकिन वहां उन्हें नॉर्वे का झंडा लगा मिला, जिसे 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले यात्री रोआल्ड आमundsen नामक नॉर्वेजियन ने लगाया था। इस प्रकार अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज हुई। यानी कि वैसे 1820 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन वास्तविक खोज का कार्य इस महाद्वीप का 1910 में शुरू हुआ था। लेकिन जिस व्यक्ति को सफलता मिली वह था नॉर्वे देश का रहने वाला यात्री रोआल्ड आमundsen, जिसने 20 अक्टूबर 1911 को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर अपने देश का झंडा लगाया। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज का जो श्रेय है वह रोआल्ड आमundsen नामक नॉर्वेजियन व्यक्ति, जो कि नॉर्वे का रहने वाला था, इसको जाता है। यानी ये इस महाद्वीप के आविष्कारक हैं जिन्होंने इस महाद्वीप को खोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप की भौतिक संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कैसी है उसकी भौतिक संरचना? तो अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बर्फ की औसत मोटाई अनुमानतः 2 से 5 किलोमीटर तक है। इस कारण यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। अंटार्कटिका का अधिकतम भाग उबड़ खाबड़ तथा पर्वतीय है। यानी ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसका 100 में से 98%, कितना? 100 में से 98% भाग हमेशा बर्फ से ही ढका रहता है। और यहाँ जो बर्फ की औसत मोटाई है वह कम से कम 2 से 5 किलोमीटर की मोटाई, लंबाई में नहीं मोटाई में ये फैली हुई है। तो इस कारण यह सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप है। और अधिकतर इसका जो भाग है वह कैसा है? उबड़ खाबड़ है और पर्वतीय है। क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी, पर्वत का नाम है क्वीन मार्ट, यह इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांट देती है। पश्चिमी भाग इसका बैडेला एवं पूर्वी भाग रॉस आइलैंड कहलाता है। बिन्सन मासिफ की एल्सवर्थ पर्वत 4897 मीटर,
यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ कई ज्वालामुखी पर्वत हैं और 70 से भी अधिक झीलें हैं जो बर्फ की चादर के नीचे फैली हैं। यानी क्वीन मार्ट पर्वत श्रेणी इसे 2 भागों में बांट देती है और इसका पूर्वी भाग कहलाता है बेडेला और पश्चिमी भाग रॉस आइलैंड कहलाता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एल्सवर्थ, जिसकी ऊंचाई है 4897 मीटर। और यहाँ 70 से भी ज़्यादा मीठे पानी की झीलें हैं जो बर्फ़ की चादर के नीचे छिपी हुई हैं। और ये जो एल्सवर्थ पर्वत चोटी है यह इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप क्यों कहते हैं? श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद, यानी इस महाद्वीप को श्वेत या सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व में अंटार्कटिका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह बर्फ से वर्ष भर ढका रहता है। पूरे महाद्वीप पर श्वेत रंग की बर्फ की चादर बिछी होने के कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहते हैं। यानी ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यही जो दुनिया के बाकी महाद्वीप हैं, 6 महाद्वीप, उनको छोड़कर बस अकेला ये महाद्वीप ऐसा है जो हमेशा पूरी साल भर बर्फ से ढका रहता है। और इसलिए इस पूरे महाद्वीप के ऊपर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी होती है, इसलिए इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संसाधनों के बारे में लिखिए। ऐसा माना जा रहा है कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर के नीचे मूल्यवान खनिज भंडार छिपे हैं। इनकी खोज लगातार जारी है। अब तक कोयले और लोहे अयस्क तथा तांबे के थोड़े भंडारों का पता चला है, लेकिन अनेक कठिनाइयों के कारण व्यापारिक स्तर पर इन खनिजों का उपयोग नहीं हो सका है। यानी ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ऐसा माना जाता है कि कई मूल्यवान खनिज इसकी बर्फ़ की चट्टानों के नीचे दबे हैं और इनकी खोज लगातार जारी है। और अभी तक जितने खोजे गए हैं इसमें से कोयला और लौह अयस्क का पता चला है, तांबे के भी थोड़े भंडारों का पता चला है, लेकिन कई कठिनाइयों के बाद भी अभी तक इन खनिज पदार्थों का व्यापारिक स्तर पर उपयोग नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय अंटार्कटिका के वनस्पति व जीव जंतुओं का वर्णन करते हुए समझाइए कि अंटार्कटिका में लोग स्थायी रूप से क्यों नहीं रह सकते। अंटार्कटिका की अत्यंत ठंडी जलवायु व न्यूनतम वर्षा, बंजर भूभाग, सूर्य प्रकाश की कमी पेड़ पौधों के विकास में बाधक है। यानी अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ की अत्यंत ठंडी जलवायु है, वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ का जो भूभाग है वह बंजर है, पेड़ प्रकाश की कमी है। तो ये सभी चीज़ें पेड़ पौधों के विकास में बाधक होती हैं, इसलिए यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर हैं। और जिन क्षेत्रों में उगती भी है वनस्पति तो वह भी गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही पनप पाती है। यानी वैसे तो वनस्पति वहाँ पर होती नहीं है, अगर होती भी है तो सिर्फ गर्मी के कुछ सप्ताहों में ही वहाँ पनपती है। अब हम बात करेंगे इस महाद्वीप के जीव जंतु की। तो भूभाग के जीव अत्यंत सूक्ष्म अकशेरुकी हैं, यानी बहुत ही छोटे जीव हैं वहाँ के। सूक्ष्म मीन्स होता है छोटे। लेकिन समुद्री जीव जंतुओं में पैगविन, नीली व्हेल, फर सील, एल्वे स्ट्रॉस एवं क्रिल मछली यहाँ के प्रमुख जीव हैं। अंटार्कटिका अत्यंत ठंडा व वीरान महाद्वीप है जहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। कैसा महाद्वीप है अंटार्कटिका? अत्यंत ठंडा और वीरान महाद्वीप है जहाँ तेज तूफानी हवाएं चलती हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। इस कठोर जलवायु में जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए मनुष्य यहाँ स्थायी रूप से नहीं रह सकते। यानी कि ये जो महाद्वीप है बहुत ही वीरान, सुनसार, उजाड़ महाद्वीप है। ये चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, बहुत ही ठंडी जलवायु है। तो ऐसे में यहाँ पर मनुष्य का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य यहाँ पर स्थायी रूप से नहीं रह पाते। सिर्फ साइंटिस्ट लोग इस महाद्वीप में जाते हैं। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। अब हम बात करेंगे अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित केंद्रों के बारे में लिखिए। अंटार्कटिका महाद्वीप आकार में बड़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से यह मानव जाति को लाभ नहीं दे सका है। यानी ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, पहले तो ये इस क्वेश्चन में ये भी बताना है कि इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप क्यों कहते हैं, और यहाँ भारत द्वारा स्थापित केंद्रों के बारे में भी लिखना है। तो ये जो महाद्वीप है ये विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और भारत के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अंटार्कटिका आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी भौतिक दृष्टि से यह मानव जाति को लाभ नहीं दे सका है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए
इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। यानी क्या है कि ये आकार में तो बड़ा है, लेकिन इसका लाभ अभी भी भौतिक दृष्टि से मानव के लिए नहीं हो सका है। और यह जो महाद्वीप है, यह वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के कई अनोखे अवसर प्रदान करता है। इसलिए इसे हम विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित केंद्र इस प्रकार है। यानी भारत ने कौन कौन से केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित किए हैं। तो नंबर 1 है, भारत ने अंटार्कटिका में पहला मानव रहित केंद्र दक्षिण गंगोत्री नाम से सन 1982 में स्थापित किया था। कैसा केंद्र है ये? मानव रहित, जहाँ पर सिर्फ साइंटिस्ट लोग अपने मतलब कंट्रोल करके ही इस केंद्र को संचालित करते थे, लेकिन ये यहाँ पर मानव या कोई साइंटिस्ट नहीं रहता था। फिर सन 1988-89 में 8वें भारतीय दल ने दक्षिण गंगोत्री से 70 किलोमीटर दूरी पर मानवयुक्त मैत्री केंद्र की स्थापना की। यानी 1982 में जो दक्षिण गंगोत्री नाम से वहाँ पर पहला मानव रहित केंद्र खोला था, उसी से थोड़ी दूरी पर चलकर उससे 70 किलोमीटर की दूरी पर 88-89 में भारतीय वैज्ञानिकों के 8वें दल ने वहाँ पर एक और मानव युक्त मैत्री केंद्र की स्थापना की है। मतलब वहाँ पर मानव भी रह सकते हैं, यानी जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं वो वहाँ पर रह पाते हैं। तो इस तरह ये भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किए गए केंद्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।